तेहरान से सीधा अमेरिका जाएंगे मुनीर, ट्रंप को देंगे ईरान का संदेश। और इसकी चर्चा क्यों है इतनी तेज, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़ी शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए, जहां वो ईरानी नेतृत्व से अहम बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, जो इस कूटनीतिक मिशन की अहमियत को दिखाता है। इस्लामाबाद में हुई पिछली वार्ता के फेल होने के बाद से ये पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ के तौर पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि पाकिस्तान ईरान को अमेरिका के फाइनल और बेस्ट ऑफर के करीब लाने की कोशिश करेगा। हालांकि इस आसान से दिखने वाली वार्ता के सफल होने को लेकर संशय अब भी बने हुए हैं, क्योंकि ईरान पहले ही ये कह चुका है कि उसकी तरफ से कोई नया प्रस्ताव नहीं आया। सबसे बड़ा अड़ंगा यूरेनियम एनरिचमेंट का जो मुद्दा है वो बना हुआ है, जिस पर दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई है। इस बीच व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिए कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी दौर की बातचीत फिर से पाकिस्तान में ही हो सकती है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने ये कहा कि बातचीत को लेकर जो नजरिया है वो इस रूप में समझिए कि प्रोडक्टिव है बातचीत और पाकिस्तान ही इस पूरे संवाद का मुख्य मध्यस्थ बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बातचीत जल्द आगे बढ़ सकती है। इधर खाड़ी क्षेत्र में भी कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर हैं और ये सभी देश इस संघर्ष से सीधे प्रभावित हुए हैं और स्थायी शांति वार्ता वो खुद भी चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ने दबाव की रणनीति भी जारी रखी है। अमेरिका ने रूस और ईरान के तेल पर दी गई छूट, यानी जो सैंक्शंस वेवर थे, उसे खत्म करने का फैसला लिया है। इससे वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ सकता है और भारत जैसे देशों को भी झटका लग सकता है, जिन्होंने इस छूट के दौरान बड़ी मात्रा में तेल खरीद हुआ था। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि एक तरफ बातचीत की कोशिश चल रही है तो दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और सैन्य रणनीति भी जारी है। यही डुअल स्ट्रेटेजी इस पूरे संकट को और जटिल बना देती है। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने इजरायल के साथ जारी भीषण युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष विराम को एकमात्र रास्ता बताते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि लेबनान जिस युद्ध विराम की मांग कर रहा है वो भविष्य में दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत शुरू करने के लिए एक नेचुरल एंट्री गेट के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति ऑन ने दक्षिणी लेबनान और देश के अन्य हिस्सों में हो रही भारी तबाही पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तनाव को तुरंत रोकना बेहद जरूरी है ताकि निर्दोष लोगों की, बच्चों की जान बचाई जा सके। लेबनानी नेतृत्व का ये कहना है कि वे गांवों और कस्बों में घरों की बर्बादी को रोकने के लिए बेहद उत्सुक हैं और अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही इस शांति प्रक्रिया को एक बड़े मौके के रूप में देखा जा रहा है। तेहरान में कूटनीतिक हलचल के बीच ईरानी संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागर कालिबाफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जो इस समय अमेरिका का एक विशेष शांति संदेश लेकर ईरान के दौरे पर हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में इस्लामाबाद में हुई पिछले दौर की वार्ता की समीक्षा की गई, जहां कालिबाफ ने स्पष्ट कर दिया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कई रचनात्मक पहल की थी, लेकिन अमेरिकी पक्ष तेहरान का भरोसा जीतने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। ये मुलाकात 21 अप्रैल को खत्म हो रहे युद्ध विराम से ठीक पहले हो रही है और इसका मुख्य उद्देश्य इस्लामाबाद प्रोसेस के तहत दूसरे दौर की बातचीत के लिए जमीनी आधार तैयार करना है। ईरानी सेना ने अमेरिका के साथ हुए संघर्ष विराम को ज्यादा अहमियत नहीं दी। समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अकर मिनिया ने यह भी कहा कि समझौते से हालात में कोई खास बदलाव तो नहीं आता। उनका यह भी कहना था कि सेना पूरी तरह से सतर्क है और उसके लिए संघर्ष विराम और युद्ध जैसी परिस्थितियों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी कहते हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच मूलभूत मतभेद अब भी दूर नहीं हुए हैं। उन्होंने रॉयटर्स से बातचीत में स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सहमति बनाने में अभी समय लग सकता है।